टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटेंस। आज सेंटेंस के बारे में लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमने ऑलरेडी लेटर को डिस्कस किया है, लेटर्स मिलके हमारे पास वर्ड को डिस्कस किया था, वर्ड के बाद फ्रेज और क्लास को डिस्कस किया था। अब सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। सेंटेंस क्या होता है, डेफिनेशन देख लें। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस हमेशा हमारे पास कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। हमने फ्रेज और क्लास में पढ़ा था, फ्रेज कंप्लीट आइडिया कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और क्लास में हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की बात की थी पिछले लेक्चर में। उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्लास कभी कंप्लीट आइडिया कन्वे करेगा, कभी कंप्लीट आइडिया कन्वे नहीं करेगा। सिंपल सेंटेंस का मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लास और सिंपल सेंटेंस एक ही चीज़ है जिसके अंदर कंप्लीट आइडिया कन्वे होता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस लेवल पे, सेंटेंस क्या होता है। क्लियर? तो सेंटेंस कभी भी आपको इनकम्प्लीट आइडिया कन्वे नहीं करेगा और क्लास और सेंटेंस में फ़र्क भी यही है। क्लियर? क्योंकि क्लास के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है। लेकिन फ़र्क किस में आता है? क्लास में डिपेंडेंट क्लास और सेंटेंस के बीच में फ़र्क होता है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास कंप्लीट आइडिया हमें कन्वे नहीं करता है। क्लियर? इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए वेदर कम्युनिकेशन इज इन रिटन फॉर्म और स्पोकन फॉर्म। रिटन फॉर्म में बोल के बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, या लिख के कम्युनिकेट करते हैं, दोनों के लिए ज़रूरी क्या है? रिटन और स्पोकन दोनों के लिए सेंटेंस में बात करना ज़रूरी है ताकि मीनिंग आइडियाज क्लियरली कन्वे हो। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेम इज द केस विद क्लास। क्लास में भी हमने ये बात की थी, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है टू बी कंसिडर कंप्लीट। सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है कंप्लीट आइडिया कन्वे करने के लिए। नाउ देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं, कोई ज़रूरी चीज़ें हैं जो सेंटेंस के अंदर हमें नज़र आते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें सेंटेंस हमें बता देता है किसके बारे में बात हो रही है। क्लियर? या प्रेडिकेट हमें सब बता देता है किसके बारे में बात हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इट इज यूजुअली अ नाउन और प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन। द एक्शन मीन्स द वर्ब आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन में से कोई होगा। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एक्सेट्रा हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं होंगे, ना ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे। क्लियर? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब है, तो ये किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट क्या हमें बताता है आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में। क्लियर? अहमद इज द सब्जेक्ट हियर। अहमद एक्शन को परफॉर्म करने वाले, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, परफॉर्म्स द एक्शन आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन सेंटेंस। या यहाँ पे अगर स्टेट यूज करेंगे तो उस वक्त क्या होगा? आगे जो सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, प्रेडिकेट जिसे हम कहते हैं, वो किसके बारे में होगा? जिसके बारे में वो होगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिकेट। सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। क्लियर? A predicate, a part of sentence that tells us something about the subject. Predicate हमारे पास वो सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास प्रेडिकेट है, जिसके अंदर वर्ब भी आ सकता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा, ये चीज़ें इसके अंदर आते हैं। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। सब्जेक्ट के अंदर वर्ब एक एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, एक एक्शन के बारे में हमें बताएगा कि कोई काम हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे अली रोट, अली रोट में रोट आपके पास क्या है? वर्ब है। और रोट से आगे सेंटेंस इंक्लूडिंग रोट, इंक्लूडिंग वर्ब, ये हमारे पास क्या होगा? प्रेडिकेट है। सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का बकाया हिस्सा आपके पास क्या है? प्रेडिकेट है, जिसके अंदर वर्ब भी आ सकता है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। क्लियर? ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करने वाला है। या इसको अगर नहीं समझ आ रहा है तो व्हाट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के अंदर
जिसकी वर्ब की वजह से जो जिस चीज पे असर हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे शी बॉट अ न्यू बुक, इसके अंदर सब्जेक्ट शी, बॉट वर्ब और अ न्यू बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्लियर? और इसमें यहां पे देखना है सिर्फ अगर बॉट को यूज करेंगे, बॉट एक्शन को शो कर रहा है, तो एवरी एक्शन इज अ वर्ब, ये वर्ब होगा। अ न्यू बुक इज ऑब्जेक्ट हियर, यहां पे अ न्यू बुक 3 वर्ड्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, एक्शन रिसीव करने वाला अ न्यू बुक। क्लियर? अब यहां पे अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ मिला के बोलेंगे तो ये हमारे पास प्रेडिकेट होगा। क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बाहर रख के रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इंक्लूडिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, दैट इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका फंक्शन क्या होता है, मीनिंग को कंप्लीट करने का होता है। फॉर एग्जांपल, अहमद इज अ गुड बॉय, अहमद इज अ गुड बॉय। अहमद इज के बाद सेंटेंस को अगर ब्रेक करेंगे, अहमद है, क्या है, अ गुड बॉय, एक अच्छा बच्चा। एक अच्छा बच्चा कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस की मीनिंग को। क्लियर? इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एक चीज का नोट कर लें, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट बट एवरी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर हर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है बट हर कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल, शी बॉट अ न्यू बुक, यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं अ न्यू बुक को, और उसको कॉम्प्लीमेंट क्योंकि कंप्लीट कर रहा है मीनिंग को। फॉर एग्जांपल, शी बॉट व्हाट, कंप्लीट कर रहा है वर्ब की मीनिंग को, तो उस वक्त उसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और उसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एक्शन को रिसीव करने वाला। यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एक्शन वर्ब का होना जरूरी है और ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब यूज नहीं हुआ है, इसलिए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्लियर? थैंक यू सो मच।